जब मैंने YouTube पर डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए कोई भी इफेक्टिव रमजान डाइट प्लान नहीं देखा, तो मुझे ये समझ आया कि लोगों को इस डाइट प्लान की बहुत ज़रूरत है। इसलिए एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट मैंने सोचा क्यों ना अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप सबकी मदद की जाए। तो इस वीडियो को बनाने का फैसला किया जिसमें आपको एक ऐसा डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगा जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा बल्कि रमजान के महीने में आपको एनर्जी भी देगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जो स्पेशली डिजाइन है उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर का मसला है। रमजान में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है और ये डाइट प्लान आपको इसमें मदद करेगा। इस वीडियो में आपको सहरी, इफ्तार और डिनर के डिफरेंट ऑप्शंस बताए जाएंगे और ये भी पता चलेगा कि ये डाइट प्लान इन कंडीशंस के लिए क्यों बेनिफिशियल है। हेलो, मेरा नाम है सैयद जफर और आप देख रहे हैं लेट अस टॉक हेल्थ। चलिए अब बात करते हैं सहरी ऑप्शंस की। सहरी में आपके लिए हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और प्रोटीन रिच फूड शामिल किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रोल ओट्स विथ मिल्क एंड नट्स। ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मिल्क प्रोटीन और कैल्शियम की सोर्स है और नट्स हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सहरी के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रोल्ड ओट्स खाने हैं, इंस्टेंट ओट्स बिल्कुल भी नहीं खाने। यानी इंस्टेंट ओट्स या क्विक ओट्स से आपका पक्का परहेज होना चाहिए। ऐसा क्यों है, चलें ये भी समझ लेते हैं। ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसमें बीटा ग्लूकैन नाम का एक स्पेशल टाइप का फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। लेकिन सभी ओट्स एक जैसे नहीं होते। रोल ओट्स होल ओट्स को स्टीम करके और फिर रोल करके बनाए जाते हैं। ये कम प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें ज्यादा फाइबर होता है और न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसका मतलब है ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाते। जबकि इंस्टेंट ओट्स रोल ओट्स को और ज्यादा प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। ये ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम होती है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन्हें क्विक ओट्स भी कहते हैं। इंस्टेंट ओट्स में अक्सर शुगर और फ्लेवर भी ऐड किया जाता है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों को इंस्टेंट ओट्स या क्विक ओट्स से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। अगर आप ओट्स खाना चाहते हैं तो रोल ओट्स या स्टील कट ओट्स का इंतखाब करें। ओट्स को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप उसमें नट्स और सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने सहरी में 50 ग्राम रोल्ड ओट्स लेने हैं, उसे 200 ml लो फैट मिल्क में पकाना है और 20 ग्राम नट्स यानी बादाम या अखरोट वगैरह ऐड करके उसमें खाना है। ऑप्शन नंबर 2 है पराठा विद कर्ड। तो दही के साथ देसी घी का पराठा भी खा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये पराठा कौन से आटे का पकाना है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए कौन सी रोटी बेस्ट है, गंदम, जौ या बाजरा। रोटी हमारी गिजा का एक अहम हिस्सा है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह जानना जरूरी है कौन सी रोटी उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। होल व्हीट रोटी खालिस गंदम के आटे से बनाई जाती है। इसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स की मिकदार अच्छी होती है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है। इसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकता है। जौ की रोटी जौ यानी बार्ली के आटे से बनाई जाती है। इसमें फाइबर की मिकदार गंदम की रोटी से ज्यादा होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। जौ की रोटी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है बाजरा रोटी। ये बाजरे के आटे से बनाई जाती है।
इसमें फाइबर की मिकदार जौ की रोटी से भी ज्यादा होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। बाजरे की रोटी में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पाया जाता है जो सेहत के लिए मुफीद है। तो कौन सा आटा बेस्ट होगा, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए बाजरा रोटी जौ रोटी से ज्यादा बेहतर है। बाजरा रोटी में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सबसे कम होता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है और सेहत के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है। जौ की रोटी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बाजरे की रोटी से कम फायदेमंद है। यानी डायबिटीज के पेशेंट्स जौ की रोटी को भी खा सकते हैं। होल व्हीट यानी गंदम की रोटी अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। और अगर गंदम की रोटी खाना चाहें तो गंदम के आटे में 50% जौ और बाजरे का आटा मिक्स करके खा सकते हैं। अब अगर आप रोटी की जगह देसी घी का पराठा खाना चाहते हैं तो देसी घी के बारे में भी सुन लें। देसी घी कई कल्चर्स में एक इंपॉर्टेंट फूड आइटम है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और ये कई विटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स भी है। लेकिन घी में सैचुरेटेड फैट भी होता है जो अगर ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है। अगर देसी घी को कम मिकदार में और मॉडरेशन के साथ खाया जाए तो ये नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो सहरी का दूसरा ऑप्शन है 50 ग्राम का पराठा। 200 ग्राम दही के साथ आप सहरी में खा सकते हैं। अगर आप सहरी में चाय लाजमी पीते हैं तो पहली बात यह है कि दूध कम डालें। सेकेंडली, चाय में लो फैट मिल्क यूज करें और चीनी की जगह स्टीविया यूज करें। अब आप पूछेंगे कि ये स्टीविया क्या है? स्टीविया एक पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। स्टीविया चीनी से कई गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन इसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती, यानी 0 कैलोरीज। स्टीविया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 होता है, इसलिए ये शुगर लेवल्स को स्टेबल रखता है। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर से ज्यादा बेहतर होता है। डायबिटीज के पेशेंट्स स्टीविया को शुगर की जगह सेफ तरीके से यूज कर सकते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। लेकिन हमेशा गुड क्वालिटी का स्टीविया ही यूज करें। ये तो हो गई सहरी। तो इफ्तार में क्या खाना चाहिए? इफ्तार में होगी डेट्स विद फ्रेश फ्रूट चाट। खजूर एनर्जी का क्विक सोर्स है और फ्रूट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहां ध्यान रहे कि फ्रूट चाट में शुगर ऐड ना करें। इसके अलावा केला, अंगूर, चीकू और मैंगो से परहेज करें, यानी इन फलों को हटाकर दूसरे फ्रूट्स की चाट बनाकर खाएं। इफ्तार में आप एक खजूर खाएं और 200 ग्राम तक फ्रूट चाट खा सकते हैं। इफ्तार का यह ऑप्शन डायबिटीज के मरीजों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है जो ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाती। ये ऑप्शन हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर के मरीजों के लिए भी बेस्ट होगा क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। डिनर हल्का और प्रोटीन रिच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रिल्ड फिश विद स्टीम्ड वेजिटेबल्स। मछली दुनिया भर में खाए जाने वाली एक आम और मकबूल गिज़ा है। ये प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है जो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। मछली में बहुत से विटामिन्स एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो सेहत के लिए मुफीद है। मछली में कई ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरपूर मिकदार होती है। ये फैटी एसिड्स दिल के लिए बहुत मुफीद है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। मछली प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है। प्रोटीन खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज्यादा खाना खाने की टेंडेंसी कम हो जाती है और वेट कंट्रोल में मदद मिलती है। मछली में फैट की मिकदार कम होती है, खास तौर पर व्हाइट फिश में। ये डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
मछली में प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है और फैट की मिकदार कम होती है, इसलिए ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करना जरूरी होता है। मछली में सैचुरेटेड फैट की मिकदार कम होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। तो डिनर में आपको ग्रिल्ड फिश खानी है स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ, तो यूं समझ लें कि सैलेड और मछली खानी है आपको। ऑप्शन नंबर 2 है चिकन करी विद ब्राउन राइस। एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि ब्राउन राइस डायबिटीज के मरीजों के लिए क्यों फायदेमंद है। ब्राउन राइस वो चावल है जिसका आउटर लेयर यानी ब्रेन अभी तक इंटैक्ट है। ब्राउन राइस कम प्रोसेस्ड होते हैं और उनमें ज्यादा फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इसमें मैग्नीशियम और सेलेनियम भी पाया जाता है जो डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। व्हाइट राइस वो चावल है जिसका आउटर लेयर यानी ब्रेन रिमूव कर दिया जाता है। ये ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इसमें फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स की मिकदार भी कम होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकता है। डायबिटीज के मरीजों को व्हाइट शुगर से परहेज करना चाहिए। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो ब्राउन राइस का इंतखाब करें, लेकिन अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो डिनर में आपने ब्राउन राइस चिकन के सालन के साथ खाने हैं। 150 ग्राम चिकन और 100 ग्राम ब्राउन राइस से बना हुआ ये मील प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होगा, जो डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए सूटेबल है। फैटी लिवर के मरीजों के लिए रमजान में रोजा रखने की हेल्थ इंस्ट्रक्शंस भी सुन लें। फैटी लिवर जिगर में ज्यादा फैट जमा होने की वजह से होता है। यह बीमारी साइलेंट होती है और इसकी कोई खास अलामत नहीं होती। रमजान में रोजा रखने से फैटी लिवर के मरीजों को फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। फैटी लिवर के मरीजों को कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पकौड़े, समोसे और दीगर तले हुए खाने फैटी लिवर के लिए नुकसानदेह है। मिठाई, केक और चॉकलेट जैसी मीठी चीजों से भी परहेज करना चाहिए। कोला मशरूबात, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं, ये भी नहीं पीनी, क्योंकि इनमें शुगर की मिकदार ज्यादा होती है जो फैटी लिवर के लिए नुकसानदेह होती है। इसके अलावा फास्ट फूड में फैट और कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होती है जो फैटी लिवर के लिए नुकसानदेह है। ये तो परहेज की बात हो गई। अब बात करते हैं उन चीजों की जिसे खाना फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। फैटी लिवर के मरीजों को कुछ चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1 है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फलों और सब्जियों में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो सेहत के लिए मुफीद होते हैं। सेकंड है होल ग्रेन्स, साबुत अनाज। तो साबुत अनाज में फाइबर होता है जो फैटी लिवर के लिए मुफीद होता है। थर्ड है प्रोटीन। मछली, चिकन और दालें जैसे प्रोटीन फैटी लिवर के लिए मुफीद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी नोट कर लें। रोजा खोलने के बाद से सहरी तक ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा रोजाना एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। डिनर के 1 घंटे के बाद वॉक करना बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो में जो डाइट प्लान बताया गया है, ये डाइट प्लान एक जनरल गाइडलाइन है। अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। उम्मीद है ये डाइट प्लान आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस रमजान अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।